हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीति क्लासेस। ये है हमारा लेक्चर 4 चैप्टर 2 का। इसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, तो शोर प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि एक वन मैन कंट्रोल होता है। शोर प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? वन मैन कंट्रोल होता है। उसको क्या करता है, एक ही पर्सन उसको मैनेज कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जब एक ही पर्सन उसको मैनेज कंट्रोल करता है और उसके बिजनेस क्या होता है, धीरे धीरे जब ग्रो करने लगता है उसका जो बिजनेस का साइज भी फिर क्या करना पड़ता है, उसको बड़ा करना पड़ता है। जब वो प्रॉफिट उसको ज़्यादा अर्न होगा तो वो चाहेगा कि वो अपने बिजनेस को क्या करे, धीरे धीरे बड़ा करे। जिसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में वो क्या करेगा, वो इतना तो अपने पास से लगाने में समर्थ नहीं होगा कि वो सारी चीज़ें क्या करे, अकेले ही ऑर्गेनाइज कर सके। क्योंकि अब उसका बिज़नेस बड़ा हो गया, पहले छोटा था तो वो कर लेता था, पर अब क्या हो रहा है, उसका बिज़नेस अब बड़ा हो रहा है। तो अब उसके लिए अकेले ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाना ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, वो पार्टनर्स बनाना शुरू करेगा। वो अपने फर्म में क्या करेगा, कुछ पार्टनर्स को रखेगा, जिससे क्या होगा कि उसके बिज़नेस में कैपिटल आएगा। ठीक है, इससे वो क्या करेगा, अपने फर्म को बड़ा कर पाएगा। तो पार्टनरशिप होता क्या है, तो पार्टनरशिप जो होता है वो एसोसिएशन होता है या मिलाप होता है या जुड़ाव होता है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स का, जो एग्री करते हैं कि वो क्या करेंगे, बिजनेस की एक्टिविटी को करेंगे और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको शेयर करेंगे। या दूसरे शब्दों में कहें तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब मिलके कोई एक बिजनेस सेट करते हैं और उसकी एक्टिविटी को करते हैं प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, चलिए वन बाय वन इसको देख लेते हैं। फॉर्मेशन सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला है फॉर्मेशन। तो पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है बिजनेस का, जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है बिजनेस का, उसको गवर्न कौन करता है, तो एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करती है, गवर्न करती है। और पार्टनरशिप फॉर्म जब तब से शुरू हो जाता है जब वो क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है। वो लीगल एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है, पर प्रेफर किया जाता है क्या कि रिटन में किया जाए। रिटन में करने का ये फायदा होता है कि जो फ्यूचर में आपके डिस्प्यूट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि उस पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट होते हैं उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि पार्टनर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फॉर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, कितना कैपिटल आएंगे, इंटरेस्ट क्या होगा कैपिटल पे, ड्राइंग ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, मेंशन होती हैं। तो ये बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा है रिस्क बियरिंग। जब पार्टनर्स फर्म के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए राजी होते हैं कि अगर वो फर्म के प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं तो जो भी वहाँ के उस फर्म का लॉस होगा या रिस्क होगा वो उसके भी बराबर के हिस्सेदार होंगे, या जो भी रेशियो मेंशन होगा एग्रीमेंट में उस रेशियो पे वो भी रिस्क को क्या करेंगे, बियर करेंगे। थर्ड है कंटिन्यूटी। देखिए अगर पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है वो तब तक ही कंटिन्यू रहेगा, तब तक ही पार्टनरशिप फॉर्म चलेगा जब तक क्या करेंगे, पार्टनर्स चाहेंगे। अगर पार्टनर उस फॉर्म को बंद करना चाहेंगे तो वो उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, या इन केस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी वो क्या होगा, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा वहीं पे। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, इसमें से ए पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, वो जो फॉर्म था वो वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। इन केस अगर बी और सी उस फॉर्म को चलाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो फिर से एक नया एग्रीमेंट बनवाएंगे, एक नया एग्रीमेंट करवाएंगे और फिर उस अपने बिजनेस को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो भी डेथ पार्टनर होगा उसके जो भी उसके शेयर्स होंगे उसको देने के बाद, और जो भी टेप्स वगैरह होंगे उसको देने के बाद उसके, तब वो उस बिजनेस को क्या करेंगे, स्टार्ट कर सकते हैं फिर से। अब है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। हर एक पार्टनर क्या होता है, उस फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म का हर एक पार्टनर ओनर होता है और एजेंट भी होता है, फॉर्म का एजेंट भी होता है और पार्टनर्स का भी एजेंट का काम करता है। तो जो पार्टनर कर रहा होगा वो दूसरे पे भी क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि अगर सपोज करिए एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक्स और वाई को बिना बताए बी ने क्या किया कि इन लोग का एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो एक्स और वाई को बिना बताए जेड ने कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज कर लिए जो कि बहुत ही लो क्वालिटी की थी,
और उस लो क्वालिटी के प्रोडक्ट की वजह से फॉर्म में क्या हुआ कि एक्सीडेंट ऑकर हो गया। ठीक है, जब एक्सीडेंट ऑकर हो गया तो फिर ये सारी क्या होंगी, ये म्यूचुअल एजेंसी होंगी, क्योंकि बिना वो एक्स और वाई को तो नहीं बताया था। पर क्या होगा, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो तीनों ही साथ में बियर करेंगे। ठीक है, तो वो जो केस अगर आउटसाइडर उस पे केस फाइल करता है तो वो भी क्या होगी, वो तीनों पे ही होगा, वो पूरे फॉर्म पे ही होगा। ये नहीं कि वो सिर्फ एक्स पे केस कर सकता है, नहीं, वो सीधे क्या होगा, फॉर्म पे होगा। और फॉर्म पे होगा तो क्या होंगे, उसके तीनों पार्टनर्स भी क्या होंगे, उसके हिस्सेदार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लाइबिलिटी। तो जो लाइबिलिटी होती है सारे मेंबर्स की पार्टनरशिप फॉर्म में, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि इन केस अगर फॉर्म बंद होता है, फॉर्म में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा जिसकी वजह से क्या हो गया, फॉर्म बंद हो गया, तो उस केस में उस डेप्ट का पेमेंट करने के लिए पार्टनर्स के उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है। अगर डेप्ट का पेमेंट फर्म के एसेट्स वगैरह को बेचने के बाद नहीं पे होता है तो उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है और उससे डेप्ट्स का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग पार्टनर्स में क्या होता है, ये पार्टनरशिप फॉर्म में सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो उनको ये हक होता है कि वो क्या करें, पार्टनरशिप फॉर्म को अपने मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, हर एक पार्टनर का एक स्पेसिफाई वर्क एरिया मिल जाता है, मतलब कि हर एक पार्टनर को एक एक काम सौंप दिया जाता है, उस जो कि मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में भी। ठीक है, उनको बता देता है कि आपको ये काम देखना है, आपको ये काम देखना है। ठीक है, तो डे टू डे मैनेजमेंट जो होते हैं वो एक या दो पार्टनर्स के द्वारा किए जाते हैं, और जबकि क्रूशियल डिसीजन जो होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, वो सारे पार्टनर्स अपने में बातचीत करके, कंसल्ट करके तब उस पर फाइनल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए, वो दो होते हैं। और मैक्सिमम जो होता है, जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो सेक्शन 464 में दिया गया है, जो कि है कंपनीज एक्ट 2013 में। और बोला गया है कि 100 होने चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का है तो उसमें 100 होने चाहिए मैक्सिमम। और प्रेजेंट में अगर रूल देखा जाए तो रूल 10 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2014 में जो मैक्सिमम नंबर कर दिया गया है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो 50 कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको स्टार्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन भी जो होता है पार्टनरशिप फॉर्म का, वो भी ज़रूरी नहीं होता है कि क्या पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर्ड कराएं, ये भी उसमें कंपलसरी नहीं होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिक्रेसी की बात करें तो जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसको अपने अकाउंट्स को पब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करता है, जिसकी वजह से जो उसके बिजनेस में काम हो रहे होते हैं वो बहुत ही सीक्रेट हो जाता है। जो भी मतलब जो भी उनकी बातें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो क्या होती है, स्ट्रैटेजीज वगैरह उनकी क्या होती है, सीक्रेट हो जाती हैं, वो किसी को पता नहीं चलता है। या दूसरी तरफ कहे तो जो एक्टिविटीज़ होती है पार्टनरशिप फॉर्म की, वो सिर्फ पार्टनर्स के द्वारा किए जाते हैं। जो भी मेजर डिसीजन होते हैं या माइनर डिसीजन होते हैं वो सारा कौन लेता है, पार्टनर्स मिलके लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिक्रेसी जो होती है या सीक्रेट्स रखने का जो होता है, बहुत ये सिक्रेसी मेंटेन रहती है यहाँ पे। यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं होता है कि इनके सीक्रेट्स जो हों वो लीक हों। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड है रिस्क शेयरिंग। ठीक है, शोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में सिर्फ एक पर्सन होता था जो रिस्क शेयर करता था, क्योंकि वही सारा बिजनेस को क्या करता था, मैनेज और कंट्रोल करता था, तो रिस्क भी अकेला वही देखता था सारा। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में सारे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होंगे, वो सभी क्या करेंगे, रिस्क को शेयर करेंगे, जो भी जो जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते थे, या कोई अलग जो जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते थे उसी रेशियो में क्या करेंगे, वो रिस्क भी शेयर करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये उनको एक तरह से मोटिवेट भी करता है कि पार्टनर्स जो है वो कुछ ऐसा काम ना करें या कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना करे जिससे रिस्क हो, और जिसमें ज़्यादा तो प्रॉफिट अर्न करने का हो पर उसमें रिस्क भी क्या हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। ठीक है, फिर है आपका लार्जर बैलेंस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन पार्टनरशिप फॉर्म्स में देखा जाए तो पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किल और नॉलेज जो होती हैं उनकी अपग्रेड होती हैं, अच्छी होती जाती हैं। क्योंकि जब कोई इंसान एक ही काम को बार बार करता है तो क्या होता है, उससे वो काम जो होता है वो बेहतर होते जाता है।
तो इससे क्या होती है, वेस्टेज भी बहुत कम हो जाएगी और वो काम भी बहुत परफेक्शन के साथ होने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि उनका डिसीजन भी बैलेंस डिसीजन में होता है कि किसको कौन सा काम करना है। नेक्स्ट है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पार्टनरशिप फॉर्म में जब पार्टनर्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट लाते हैं, कैपिटल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, उनके कैपिटल इंक्रीज होती है। जब कैपिटल उनके पास ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उस कैपिटल को रिसोर्सेज लाने में ज़्यादा इन्वॉल्व करने लेंगे। जब रिसोर्सेज ज़्यादा आएगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा तो सेलिंग ज़्यादा होगी, सेलिंग ज़्यादा होगी तो क्या ऑटोमेटिक उनको प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर उनको लॉस होता है तो पार्टनर्स क्या करेंगे, वो अपना सिर्फ बिजनेस प्रॉपर्टी ही नहीं खोएंगे, बल्कि उनके चांसेस होते हैं कि उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाते हैं, उस डेब्ट का पेमेंट करने के लिए बेचे जा सकते हैं। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट्स। पार्टनरशिप फॉर्म में जो होते हैं, पार्टनर्स जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट फैमिली से आते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके ओपिनियन क्या होते हैं, मैच नहीं करते हैं, एक दूसरे के ओपिनियन पे वो क्या करते हैं, एग्री नहीं करते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं, या पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएंगे, झगड़े होने लगेंगे, डिस्प्यूट्स होने लगेंगे, ठीक है। फिर है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि कितने पार्टनर्स रहेंगे। तो जो कैपिटल इन्वेस्ट होगा वो भी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं हो पाता है लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस के लिए। मतलब बड़े बिजनेस के लिए जितना कैपिटल चाहिए होता है उतना नहीं हो पाता है। तो इस ये भी एक रिजल्ट होता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप क्या होता है, ये भी एक प्रॉब्लम फेस करता है। और वो क्या करता है, रिसोर्सेज उसको कम यूज़ करना पड़ता है, रिसोर्सेज उसको कम मिलते हैं, इसकी वजह से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाता है। फिर है लेक ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखिए कंटिन्यूटी की बात आ गई। तो मैंने आपको भी बताया था कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो अगर वो अफेक्ट हो जाता है, किसी भी एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो क्या हो जाता है, उस पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है उससे। कि अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई या कोई एक पार्टनर उसको क्विट करना चाह रहा है तो क्या होगी, वो पार्टनरशिप फॉर्म वहीं पे बंद हो जाएगी। फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो अगर उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर वो एक नया एग्रीमेंट बनवाएंगे, फिर वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से। फिर है लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो पब्लिक होते हैं उनका हमेशा इसमें बहुत ही कम ट्रस्ट होता है, या कहा जाए तो फेथ इनका बहुत ही, वो इस पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म पे उनका विश्वास नहीं होता है ज़्यादा। क्यों, क्योंकि जो अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट्स जो होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के वो पब्लिश नहीं होते हैं। वो बहुत ही क्या होता है, वो सिर्फ पार्टनर्स के पास ही होते हैं, ठीक है। वो आउटसाइडर्स को नहीं पब्लिश कराते हैं, जिसकी वजह से पीपल उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनको नहीं पता चलता कि इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या इनका डिमांड आता है, क्या इनकी प्रोडक्शन होती है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता चलती हैं, ठीक है। फिर रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। इसमें एक ये भी डिमेरिट है कि अगर सारे पार्टनर्स जो होते हैं, अगर उसमें से कोई एक भी गलती करता है तो क्या होता है, वो सारे के सारे को बियर करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम्स को सबको फेस करना पड़ता है। ये नहीं कि जो पार्टनर डिसऑनेस्ट निकल गया या जो पार्टनर कुछ गलत कर दिया उसमें वो सफ़र करें, नहीं, इसमें क्या करेंगे, सारे को सारे सफ़र करना पड़ता है लॉस को। तो ये भी एक इसका क्या है, डिमेरिट है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।